हेलो दोस्तों। इंडिया में एक ट्रेंड है पेपर लीक हो जाने का। आपने पिछले कुछ सालों में सुना होगा नीट, यूजीसी, एनईटी, आरआरबी, जेईई सबके पेपर लीक होते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कुछ गलत लोगों की साजिश है या फिर ये पूरे सिस्टम की फेलियर है? आज 10 मिनट में समझते हैं डेटा, फैक्ट्स और पेपर लीक की असली रीजंस। सबसे पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे अगल बगल या पिछले कुछ सालों में किस तरह से जो है वो पेपर लीक की खबरें हमने सुनी और देखी, और जो स्टूडेंट्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होते हैं उन्हें क्या सहना पड़ा और कैसे उनकी प्रिपरेशन के वो साल खराब हुए। 2015 से 2023 तक भारत में 50 से ज़्यादा बड़े पेपर लीक हुई हैं। एनटीए की नीट यूजी 2024 की लीक सबसे ताज़ा मामला है, जहां 4 राज्यों में एक साथ पेपर लीक हुआ। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में आरआरबी ग्रुप डी का पेपर लीक, और इसमें तकरीबन 12 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रभावित हुए थे। जो बेचारे प्रिपरेशन कर रहे थे, पेपर कैंसिल होता है, उनका साल खराब होता है और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। बेचारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका जो इन सब चीज़ों की वजह से सफ़र करते हैं, जहाँ पे सिस्टम का एक फेल्योर है, लोगों की अपनी कॉन्स्पिरेसी है, लोग सिर्फ पेपर लीक के साथ जो है वो पैसा कमाना चाहते हैं, उन्हें स्टूडेंट्स के फ्यूचर या उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में कोई भी फिक्र नहीं है। अब हम बात करते हैं कि पेपर लीक एक्चुअली होता कैसे है, क्या इसकी चेन है, क्या इसका सीक्वेंस है। डेटा के हिसाब से इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। कोई भी पेपर लीक ओवरनाइट नहीं होती है। अगर आपको ये लगता है कि कल एग्जाम है और आज पेपर लीक हो गया, तो ये ऐसा नहीं होता है। ये एक चेन है। इसमें बेसिकली 4 जो हैं वो पॉइंट्स होते हैं या 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है प्रिंटिंग प्रेस से पेपर बाहर आता है। जो पेपर जिन प्रिंटिंग प्रेसेस को हम देते हैं या गवर्नमेंट अलाउ करती है, एलोकेट करती है कि आप इन पेपर्स को छापेंगे, उन प्रिंटिंग प्रेस से सबसे पहले वो पेपर की कॉपी जो है बाहर आती है। टॉपर्स, अब बात आती है दूसरे स्टेप की, जिस स्टेप में टॉपर्स या कोचिंग सेंटर, जिनको हम सॉल्वर्स भी बोलते हैं, उनको पेपर मिलता है और वो उस पर्टिकुलर एग्जाम के पेपर को सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत सारे जो है जो स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी जो है वो उस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, या बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनमें टीचर्स और स्टूडेंट्स की हेल्प से जब उनके पास वो पेपर आता है तो वो उस पेपर को सॉल्व करते हैं। थर्ड स्टेप आता है, सॉल्वर हॉल टिकट देता है या उसका आंसर बताता है। अब बात आती है लास्ट में मिडिलमैन की। लास्ट स्टेप होता है मिडिलमैन, जो कि स्टूडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, उनको पेपर देता है या उनको आंसर देता है, जिस हिसाब से भी जहाँ पे भी लोगों की सेटिंग हो उसके हिसाब से वो मिडिलमैन जो होता है वो स्टूडेंट से राब्ता करता है, उनके कांटेक्ट में आता है, उनको अपना प्राइस बताता है कि कौन सा पेपर कितने में बिकेगा। उस हिसाब से जो है वो पेपर उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को जो कि पे कर सकते हैं या जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल होते हैं या जो इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े माफिया कह लीजिए या जो भी लोग हैं, वो उनके अप्रोच में आकर के वो पेपर हासिल करते हैं, वो उनके आंसर शीट्स जो हैं वो हासिल करते हैं, और इस तरह से इन 4 स्टेप्स में पेपर लीक जो है वो परफॉर्म किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस पेपर लीक जैसे हुआ तो इसका स्टूडेंट्स और सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो कि ये पेपर लीक करने वाले नहीं समझते, या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है इसका जो ये फेल्योर है, ये इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करता। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि
इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स पे जो कि उन एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, या कि सोसाइटी पे कि इस तरीके की चीटिंग करा करके इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स को आप जब क्रैक करवाते हो और उनसे जो प्रोडक्ट वहाँ से निकलता है तो उनको सोसाइटी की कोई फ़िक्र होती नहीं है। उनको चूँकि वो पैसा भर के आए हैं तो उन्हें पैसा कमाना है। ठीक है, तो इससे हम अब देखने चलते हैं कि हमारा इसका इम्पैक्ट क्या होता है स्टूडेंट पे और सोसाइटी पे। स्टूडेंट जो सालों से पढ़ रहे हैं वो फेल हो जाते हैं, कई बार एग्जाम्स भी कैंसिल होते हैं, जिसकी वजह से लाखों स्टूडेंट्स का एक साल जो है वो खराब हो जाता है। एक स्टडी के मुताबिक पेपर लीक से 70% स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट जॉब्स पर से भरोसा उठ गया है। अब हम बात करते हैं कि ये सिस्टम का फेल्योर कैसे बना और क्यों जो है वो पेपर लीक बार बार होता है। अगर आपको ये लगता है कि ये कभी हो गया तो ऐसा नहीं है। पेपर लीक इंडिया में स्पेशली हमारे जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है इंडिया में, वहाँ पर जो है वो पेपर लीक एक बहुत बड़ा कर्स बना हुआ है, जिससे कि हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स की लाइफ भी ख़राब होती है, साल भी ख़राब होता है, मेहनत, पैसा, माँ बाप की ख्वाहिशात, उनके ख्वाब सब ख़राब हो जाते हैं सिर्फ एक इस पर्टिकुलर जो एक्शन है उसकी वजह से। तो सिस्टम फेल्योर है, इसमें कोई ना मानने वाली बात नहीं है। हमको पता है कि ये एक सिस्टम का फेल्योर है, लेकिन ये क्यों ऐसा बार बार हो रहा है उस पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। इसकी 3 मेन वजह हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों ऐसा बार बार हो जाता है। पहली बड़ी वजह है प्रिंटिंग सिक्योरिटी ज़ीरो होती है। जिन प्रिंटिंग प्रेसेस में जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अलाउ करती हैं पेपर को प्रिंट करना, वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो ज़ीरो होती है। पेपर हज़ारों लोगों के हाथ से गुज़रता है, हम सबको पता है कि कोई वहाँ तक लेके जाएगा, फिर वहाँ पर वो खुलता है, बहुत सारे लोगों के बीच में वो प्रिंटिंग में आता है, फिर पैकेजिंग में आता है, फिनिशिंग में आता है। वो एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम का पेपर जो होता है वो हज़ारों लोगों के हाथों से गुजरता है। अब आप किसको किसको पकड़ोगे? जिसको पकड़ोगे वही बोलेगा कि हमने नहीं किया, बट एक्चुअल में पेपर लीक की शुरुआत वहीं से होती है। अब हम दूसरी बात करते हैं, जो दूसरा मेन रीज़न है कि ऐसा क्यों बार बार होता है, वो है लो पनिशमेंट की। लो पनिशमेंट का मतलब अगर कोई पकड़ा भी गया ये सब करते हुए, पेपर लीक में इन्वॉल्व होते हुए, तो उसकी सज़ा बहुत कम होती है। आप ये समझ लीजिए कि 2015 से 2023 में सिर्फ 12% मामलों में सज़ा हुई है। 2015 से 2023 में कितनी बार पेपर लीक हुआ है, कितने स्टूडेंट्स परेशान हुए हैं, कितने माँ बाप परेशान हुए हैं, और हमारे पास जो इसमें पकड़े गए लोग हैं उनकी सज़ा का रेशियो सिर्फ और सिर्फ 12% है। अब हम बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी इसकी जो वजह है वो है नो डिजिटल शिफ्ट। हमारे पास आज भी ट्रेडिशनल एक पेपर का सिस्टम चला आ रहा है, प्रिंटिंग से आएगा, वहीं से प्रिंट होगा और जो भी एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये एक ट्रेडिशनल हमारे पास इसका एक प्रोसेस है पेपर कराने का, गवर्नमेंट सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए। हमारे पास इस सिस्टम की वजह से, इस एक ट्रेडिशनल प्रोसेस की वजह से ही जो है वो पेपर लीक की संभावनाएं या जो उसकी पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। आज तक हमारे यहाँ डिजिटल शिफ्ट नहीं हुआ है। डिजिटल शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि आप ऑनलाइन सीबीटी पर भरोसा नहीं रखते लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाते। कहने का मकसद ये है कि आप ऑनलाइन नहीं पेपर करते, अगर आप ऑनलाइन पेपर कराएंगे तो वहाँ पर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है, और ताकि वो मैन्युअली किसी के सामने से नहीं गुजरता है। तो अगर आप अपने जितने भी एग्ज़ाम हैं इनको ऑनलाइन कराइए। अगर आप ऑनलाइन कराएंगे तो पेपर लीक की पॉसिबिलिटी बहुत से बहुत कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।
सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कि 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक एग्जामिनेशन बिल लाया। अब लीक करने वालों को 10 साल जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। ये 2024 में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल में जो है वो इस चीज़ को डिक्लेयर किया कि अगर अब कोई पेपर लीक करते हुए पकड़ा गया तो इस बिल का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशंस बिल, जिसमें कि उसको कम से कम 10 साल की सज़ा होगी और तकरीबन 1 करोड़ का जो है जुर्माना होगा। लेकिन क्या ये कानून काफ़ी है? मतलब बनाने वाले खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि क्या ये इतना काफ़ी हो जाता है कि आपने ऑन पेपर एक चीज़ बना दी और उसका इम्प्लीमेशन होता है, नहीं होता है, कैसे लोग बच जाते हैं? इन सब चीज़ों को भी चेक करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं पेपर प्रिंटिंग को ख़त्म करो, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि आप जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिशन पे जाइए, ऑनलाइन की तरफ जाइए, ना कि पेपर प्रिंटिंग को। अगर आप पेपर प्रिंटिंग में ही उलझे रहेंगे तो पेपर लीक जो है वो कभी भी बंद नहीं होगा। 100% ऑनलाइन एग्जाम प्लस AI सिक्योरिटी, ये दूसरा मेन जो है वो सॉल्यूशन है जिसको कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पेपर लीक को रोकने के लिए, कि आप 100% ऑनलाइन एग्जाम लीजिए और AI सिक्योरिटी के साथ जो है उस एग्जाम को गवर्न कराइए। इस तरीके के एग्जाम्स कैसे होते हैं, जहाँ पे जैसे कि आप मान लीजिए गेट के एग्ज़ाम होते हैं या JEE एडवांस के जो एग्ज़ाम होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, इसलिए वहाँ पर लीक के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका पेपर लीक होता भी है, जो कि मोस्टली होता है, तो एक स्टूडेंट के तौर पे आप क्या कर सकते हैं? लाइक व्हाट कैन स्टूडेंट्स डू? अगर पेपर लीक हुआ तो आप क्या कर सकते हैं एक स्टूडेंट की तौर पे? सबसे पहली चीज़ ये है कि पेपर लीक से आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड नहीं होता है, तो आप जो है कभी भी डिप्रेशन, एंजाइटी या इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसमें जो है वो ना घिरें। सबसे पहली चीज़ है RTI फाइल करें। RTI फाइल करेंगे कि उसमें पूछें कि प्रिंटिंग कहाँ से हो रही है, राइट? सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ है इसकी प्रिंटिंग कहाँ से हुई है। वो बहुत ईजी है, आप सिंपल एक RTI फाइल कीजिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। लोकल मीडिया जो है आपके शहर की या जो भी आपका इलाका है वहाँ पे उस लोकल मीडिया को जो है वो सतर्क करें, उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन दें कि भाई साहब देखो ये पेपर लीक हुआ है, आप हमारी इस बात को जो है वो किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है वो उजागर कीजिए, डिक्लेयर कीजिए, ताकि इसके ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान जाए और गवर्नमेंट इस बात को संज्ञान में ले या उसको जो है वो चेक करे। अब तीसरी बात होती है कि जहां लीक हो वहां एग्जाम देने से मना करें। मतलब कि बहुत सारे सेंटर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में सबको पता होता है कि भाई यहाँ पर जो है वो एक ऐसा एग्जाम सेंटर है जहाँ पे पेपर लीक होते हैं, तो स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि आप वहाँ पे एग्जाम देने से मना करें। आई नो कि ये बहुत बोल्ड जो है वो कदम होता है, कोई स्टूडेंट्स की इतनी वैल्यू, इतनी औकात है नहीं कि वो जो है मना करेगी, नहीं भाई साहब वो भी गवर्नमेंट को कि नहीं हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। बट यूथ पावर ऐसी पावर है कि अगर बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो करके अपनी आवाज़ को जो है वो ऊपर लाने की कोशिश करेंगे तो कोई भी गवर्नमेंट सुनेगी। हमारी इंडिया में जो है वो हिस्ट्री है इस चीज़ की कि यूथ पावर जो है, स्टूडेंट पावर जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लास्ट में कि पेपर लीक सिर्फ खबर नहीं, ये हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ जैसा है। ये बात इतने डिस्कशन में हमने जो है वो डिस्कस किया और यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आती है, और वैसे भी मतलब मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, हर स्टूडेंट को ये पता है कि पेपर लीक कैसे उसके फ्यूचर को, उसकी मेंटल हेल्थ को, उसकी फैमिली सिक्योरिटी को अफेक्ट करती है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार या गवर्नमेंट सच में रोक पाएगी लीक को? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर गवर्नमेंट सख्त हो, प्रॉपर एक्शन ले, प्रॉपर जो है वो इसको मॉनिटर करे, तो कभी भी जो है वो पेपर लीक
नहीं हो पाएगा। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपके साथ किसी दूसरे टॉपिक को डिस्कस करें। टिल देन टेक केयर, बाय।